हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक एल्केन अन्य हाइड्रोकार्बन से किस प्रकार भिन्न है। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। के अवधारणा, हाइड्रोजन तथा कार्बन के यौगिकों को हाइड्रोजन तथा कार्बन के यौगिकों को हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन तथा एल्काइन को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब देखते हैं एल्केन अन्य हाइड्रोकार्बन से किस प्रकार भिन्न है। तो लिखते हैं एल्केन वर्सेज एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन तथा एल्काइन में क्रमशः कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध तथा त्रिबंध उपस्थित होता है, जबकि एल्केन में कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध उपस्थित होता है। इस आधार पर एल्कीन तथा एल्काइन को असंतृप्त यौगिक बोला जाता है। असंतृप्त यौगिक तथा एल्केन को संतृप्त यौगिक बोला जाता है। देखिए, ये एल्केन है, ये एल्कीन, इनके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। और ये एल्काइन। एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। एल्कीन का होता है CnH2n। एल्काइन का होता है CnH2n-2। और यहाँ n से तात्पर्य है कार्बन की संख्या, यानी जब कार्बन की संख्या n होगी तब हाइड्रोजन की संख्या एल्केन में 2n+2, एल्कीन में 2n और एल्काइन में 2n-2। एल्केन के उदाहरण है CH4, CH3 यानी मैथेन, एथेन। ये होते हैं CH2 द्विबंध CH2। ये होता है CH त्रिबंध CH। तो इनमें 3 बंद है, इनमें 2 बंद है और एल्केन में 1 बंद है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।